नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। हाईवे से हटेंगे टोल प्लाजा, कैमरे के जरिए होगा भुगतान। जल्द ही देश भर में शुरू होगी योजना। स्वास्थ्य मंत्रालय ने टोमेटो फ्लू पर राज्यों को जारी की एडवाइजरी। अब तक मिल चुके हैं 100 से अधिक मामले। राजनीतिक पार्टियों की मुफ्त वाली योजनाओं पर लगेगी लगाम। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को समाधान खोजने का दिया निर्देश। ब्याज दरों में वृद्धि से घरों की बिक्री होगी प्रभावित। होम लोन के आवेदनों में कमी का अनुमान। धान में बौनेपन की बीमारी को लेकर वैज्ञानिकों की तीसरा दल हरियाणा और पंजाब के लिए रवाना। सरकार को सौंपी गई अंतरिम रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जजों को रिटायर होने के बाद मिलेगा 6 महीने के लिए आवास। 1 साल तक सुरक्षा केंद्र ने नियमों में किया संशोधन। दिल्ली में एड्स की दवाइयों की किल्लत। मरीजों ने किया प्रदर्शन, कहा अगर हमारे पास दवाएं नहीं होगी तो भारत कैसे HIV मुक्त देश बनेगा। 4 साल से अधिक उम्र के बच्चों को हेलमेट पहनना अनिवार्य। नियम तोड़ने पर 1000 का कटेगा चालान। मेक इन इंडिया पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण। दुश्मन को संभलने का भी नहीं मिलेगा मौका। पानी बचाने के लिए भी हरियाणा का साथ देगा इजराइल। खेती को आगे बढ़ाने के लिए पहले से ही कर रहा है काम। चीन के खिलाफ LAC पर भारत की बड़ी तैयारी। लद्दाख में तैनात किए गए राफेल लड़ाकू विमान। मुंबई गोवा हाईवे पर भारी वाहनों की आवाजाही 31 अगस्त तक बंद। गणेश उत्सव की वजह से फैसला। हरियाणा में 31,000 मवेशी संक्रमित। दूध का उत्पादन 30% तक गिरा। कोरोना महामारी ने गरीबी के खिलाफ लड़ाई को 2 साल पीछे धकेला। एशिया में गहराया मंदी का खतरा। आम आदमी को झटका। छत्तीसगढ़ में महंगी हुई बिजली। घरेलू और गैस घरेलू कनेक्शन में 3 से 7% की बढ़ोतरी। गुजरात में केजरीवाल की चुनावी घोषणा। गुजरात में हर युवा के लिए रोजगार, हर साल 15 लाख नौकरी। बिहार में पहले होगा चेहरा स्कैन, फिर होगा मतदान। चुनाव आयोग करने जा रहा नया प्रयोग। केंद्र पर बरसे राघव चड्ढा, बोले सरकार ने पिछले 1 साल में पेट्रोल के दाम 78 बार, डीजल के दाम 76 बार बढ़ाए। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका ने लगाई आयात पर रोक। गैर जरूरी 300 उत्पादों पर प्रतिबंध। वैश्विक तेजी के बीच घटा घरेलू क्रूड गैस का उत्पादन। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें लगातार बनी हुई है अस्थिर। भारत जोड़ो यात्रा के लिए राहुल गांधी ने दिया एक तेरा कदम एक मेरा कदम का नारा। लॉन्च हुआ लोगो, थीम और वेबसाइट। ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 6 महीने के अंदर बंगाल में चल रही 15 साल पुरानी गाड़ियों को नष्ट करने का दिया आदेश। 15 दिन में गिर जाएगी योगी सरकार। सपा नेता का दावा, 150 विधायक और मंत्री दुखी। केवल 50 मिनट में पता लग जाएगा मंकी पॉक्स है कि नहीं। वायरस की जांच के लिए टेस्ट किट तैयार। दिल्ली NCR के इलाकों में अब रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर 10 गुना से अधिक जुर्माना। 5500 रुपए का चालान कटेगा। देश के 9 राज्यों में 67% से ज्यादा बारिश। MP के 150 गांव बाढ़ में डूबे। बिहार, राजस्थान समेत 8 राज्यों में 45% कम बारिश। गुजरात में कांग्रेस 15 सितंबर को जारी करेगी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। कहा पूरी ताकत से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी में स्कूल ड्रेस, किताब, कॉपी, पेंसिल सब फ्री। सीधे आपके अकाउंट में आएंगे पैसे। राजस्थान में पशुपालकों के लिए नए नियम लागू। 10 दिन में गोबर शहर से बाहर फेंकना अनिवार्य। पशु आवारा घूमने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना। PM किसान योजना में योगी सरकार ने बनाया रिकॉर्ड। यूपी के किसानों को मिला 1/4 पैसा। जल्द ही मंदी के चपेट में आ सकते हैं कई देश, लेकिन भारत में इसकी आशंका न के बराबर। सर्वे। किशोरों में मोटापे के लिए कम नींद भी हो सकती है जिम्मेदार। कई बीमारियों का भी रहता है खतरा। वर्ष 2024 तक सभी शहर हो जाएंगे सफाई मित्र सुरक्षित। सफाई कार्यों का हो जाएगा मशीनीकरण। छत्तीसगढ़ के 5000 स्कूलों में लगेगी संपर्क TV डिवाइस। गणित और अंग्रेजी में बच्चों को बनाएगा स्मार्ट। हाईकोर्ट में जजों की कमी होगी दूर। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने नियुक्ति के लिए 35 नामों की सिफारिश की। यूपी में सूखे के हालात की रिपोर्ट केंद्र को भेजेगी योगी सरकार। किसानों को लेकर उठा सकती है बड़ा कदम।
किसानों को फसल नुकसान का नहीं मिला मुआवजा तो महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ होगा किसान आंदोलन। भ्रष्टाचार के आरोपों पर बीएमसी के कामकाज का स्पेशल ऑडिट करेगा कैग। देवेंद्र फडणवीस बोले जांच में ना हो मजाक। फसल अवशेष जलाने पर होगी कार्रवाई, किसानों को देना पड़ सकता है 15,000 रुपए तक का जुर्माना। राजस्थान में गहलोत सरकार 350 करोड़ की लागत से बांटेगी स्कूल में फ्री यूनिफॉर्म, बैग पर लगी होगी सीएम गहलोत की फोटो। सड़क परियोजनाओं के लिए पूंजी बाजार का रुख करेगी सरकार, छोटे निवेशक म्यूचुअल फंडों की तरह कर सकेंगे निवेश। केंद्र सरकार की बड़ी घोषणा, सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला है प्रमोशन, मंत्री बोले 2 से 3 हफ्तों में होगा ऐलान। खाद्य महंगाई बढ़ने के संकेत, गेहूं के बाद अब चावल की कीमतों में उछाल, आम आदमी की बढ़ेगी मुश्किलें। चीन में अगले 80 सालों में घट जाएगी 1 अरब आबादी, बूढ़ा हो जाएगा देश, कठोर जनसंख्या नीति का होगा भयंकर नुकसान। मेडिकल चेकअप के लिए राहुल और प्रियंका के साथ विदेश जाएंगी सोनिया गांधी, बीमार मां से भी करेगी मुलाकात। नए रूट पर जल्द ही चलेगी सेमी हाई स्पीड ट्रेन, यात्रियों की प्रतिक्रिया लेकर सुरक्षा और सुविधाओं में किया गया सुधार। कांग्रेस को लगा एक और झटका, जयवीर शेरगिल ने राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से दिया इस्तीफा। लंपी स्किन डिजीज, यूपी में पशु मेलों के आयोजनों पर प्रतिबंध, सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया फैसला। प्लास्टिक कोटिंग वाले सामानों पर शिंदे फडणवीस सरकार ने लगाई रोक, सिंगल यूज प्लास्टिक बंदी वाला पहला राज्य बना महाराष्ट्र। आईएसी विक्रांत से 30 फाइटर जेट्स भर सकते हैं उड़ान, 2 सितंबर को पीएम मोदी सौंपेंगे नौसेना को। एलएसी पर कैसे देंगे चीन को चुनौती, आईटीबीपी को 10,000 जवानों की जरूरत, बटालियन की मंजूरी में हो रही देरी। बारिश का खतरा टलते ही बढ़ा कीटों का प्रकोप, खरीफ की फसलों को लेकर चिंता में किसान। भारत चीन सीमा विवाद के बीच सैन्य उपकरण की खरीद को मिली मंजूरी, 28,000 करोड़ रुपए के खरीदे जाएंगे हथियार। राजस्थान में घर घर बांटे जाएंगे 5 करोड़ पौधे, सीएम गहलोत बोले योजना पर खर्च होंगे 42 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। बिहार में पहले होगा चेहरा स्कैन, फिर होगा मतदान, चुनाव आयोग करने जा रहा नया प्रयोग। जी हां, बिहार में नगर निकाय चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में पहली बार चुनाव आयोग नया प्रयोग करने जा रहा है। मतदान में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए चुनाव आयोग नया प्रयोग करने जा रहा है। इसके मद्देनजर मतदाताओं का पहले चेहरा स्कैन होगा, उसके बाद वो वोट डाल पाएंगे। आपको बता दें कि अब से पहले चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव में मतदाताओं की पहचान उंगलियों की जांच के जरिए की थी, ताकि चुनाव में कोई फर्जी मतदान नहीं कर पाए। बिहार में यह चर्चा जोरों पर है कि सितंबर में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। वहीं अक्टूबर में मतदान होने के आसार हैं। सभी जिला अधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारियों को जल्द से जल्द पूरा करने की हिदायत दी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाईवे से हटेंगे टोल प्लाजा, कैमरे के जरिए होगा भुगतान, जल्द ही देश भर में शुरू होगी योजना। जी हां, आने वाले समय में देश में कोई टोल प्लाजा नहीं होगा। सरकार कैमरों के जरिए स्वचालित तरीके से टोल भुगतान की योजना पर आगे बढ़ रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की माने तो पायलट आधार पर इसकी शुरुआत हो चुकी है और इससे जुड़े कानूनी बदलाव पर भी काम चल रहा है। सरकार के मुताबिक इस कदम से टोल भुगतान का काम बेहद तेजी से पूरा किया जा सकेगा और वाहनों के जाम से भी छुटकारा मिलेगा। वहीं टोल को लेकर पारदर्शिता भी बनी रहेगी। नितिन गडकरी ने कहा है कि साल 2019 में सरकार ने कंपनी की तरफ से फिट होने वाली नंबर प्लेट को लेकर नियम जारी किया था। इस वजह से पिछले 4 साल के दौरान जितने भी व्हीकल आए हैं उसमें कंपनी के द्वारा फिट की गई नंबर प्लेट लगी है। अब सरकार की योजना है कि टोल प्लाजा को हटाकर उनकी जगह खास कैमरे लगाए जाएं, जो इन नंबर प्लेट की जानकारी लेकर इन व्हीकल से अटैच किए गए बैंक खातों से शुल्क को काट ले। इस बारे में एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है और जल्द ही इसे देश भर में लागू किया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फसल अवशेष जलाने पर होगी कार्रवाई, किसानों को देना पड़ सकता है 15,000 रुपए तक का जुर्माना। जी हां, मध्य प्रदेश सरकार फसल अवशेष को जलाने से रोकने के लिए नया नियम लेकर आई है। इसके तहत फसल अवशेष जलाने वाले किसानों के खिलाफ जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान रखा गया है। अगर किसान फसल अवशेष जलाते हैं तो उन्हें 2500 से लेकर 15,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। नए नियम के संबंध में जानकारी देते हुए सरकार की तरफ से कहा गया है कि फसल अवशेष जलाने से न सिर्फ प्रदूषण होता है बल्कि पैदावार पर भी असर पड़ता है, वहीं जैव विविधता भी प्रभावित होती है। इसी कारण सरकार फसल अवशेष को जलाने से रोकना चाहती है। फसल अवशेष जलाने के दौरान सतह का तापमान 60 से 65 डिग्री तक पहुंच जाता है,
जिससे मिट्टी के मददगार जीव मर जाते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्यसभा में पशुपालकों के लिए नए नियम लागू। 10 दिन में गोबर शहर से बाहर फेंकना अनिवार्य। पशु आवारा घूमने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना। जी हां, राजस्थान में पशु मालिकों के लिए सरकार ने नए गोपालन नियम लागू कर दिए हैं, जिसके बाद पशु पालने के लिए लाइसेंस और जुर्माना राशि में कई अहम बदलाव किए गए हैं। गोपालन नियम में गाय भैंस पालने के लिए जमीन के हिसाब से निगम या पालिका से लाइसेंस लेने के साथ ही जानवरों के मल मूत्र के निस्तारण के लिए भी नियम बनाए गए हैं। सरकार ने अब नियमों के तहत पशु मालिकों को पाबंद किया है कि पशुओं के मल मूत्र से पड़ोस में रहने वालों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। सरकार की नई गोपालन नीति का असर राज्य के 213 शहरों में देखने को मिलेगा। नए नियमों के अनुसार हर पशु के कान में टैग बांधना अनिवार्य होगा, जिस पर मालिक का नाम, पता व मोबाइल नंबर लिखना होगा। वहीं पशु आवारा बाहर घूमता पाया गया तो 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी वसूला जाएगा। इसके साथ ही पशुओं के मल मूत्र को लेकर नियमों में कहा गया है कि हर 10 दिन में पशु का मल शहर से बाहर ले जाकर निस्तारण करना होगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।